आज हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। क्या है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म? नाइट्रोजन के बारे में आप जानते ही होंगे, है ना? जानते हो नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए क्या ज़रूरी है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एसेंशियल है ना एलिमेंट्स ये। तो नाइट्रोजन का प्लांट लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है, ठीक है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, अब जब नाइट्रोजन हुई तो उसकी कोई प्रोसेस भी होगी, ऐसे तो नहीं है सिंपल नाइट्रोजन को तो प्लांट एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। वो क्या से करेगा? उसका कोई ना कोई कंपाउंड बनना है, किसी ना किसी फॉर्म में उसको नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जैसे कार्बन को किस तरह करा? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज में या स्टार्च, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म में उसने लिया। ऐसे ही नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में कैसे प्लांट एसिमिलेट करता है वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट मेटाबॉलिज्म में प्लांट में जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होंगी उसका बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नाइट्रोजन, और उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम उसकी प्रोसेस को नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि प्लांट कैसे इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इट इन्वॉल्व्स सेवरल बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स सच एज कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट्री नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू अवेलेबल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाइट्रोजन थ्रू बायोलॉजिकल एंड सम नॉन बायोलॉजिकल एजेंसीज। अब कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो और या अदर एलिमेंट्स हो, सब एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम एज इट इज़ फॉर्म में अपने काम में ले लें। उसको किसी ना किसी फॉर्म में हमें चेंज करके, हम नहीं करेंगे मीन्स प्लांट चेंज करके अपने लिए उसको अवेलेबल कराता है कि जिस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब कर सके। देन नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट फॉर्म, ठीक है। समटाइम्स अमोनियम NH4, आप जानते ही उसको अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम। द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन परऑक्साइड और नाइट्रेट इनटू अमोनिया इनसाइड प्लांट सेल्स, अमोनिया ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन का यूनिट होती है। प्रोटीन किससे बनते हैं? डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से बनते हैं। एंड प्रोटीनियस एंजाइम्स, एंजाइम्स कहाँ से बनते हैं? वो भी प्रोटीनियस यूनिट होती है, पढ़ रखी है। तो नाइट्रोजन कहाँ अवेलेबल है? प्रोटीन में, प्रोटीन में, अमीनो एसिड्स में, और एंजाइम में भी प्रोटीन है, ठीक है। वहाँ से भी नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ आता है कि नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन का फिक्सेशन। एक बार नाइट्रोजन साइकिल चालू हो जाए कि वापस से उस फॉर्म में आई, लास्ट फॉर्म में आई, फिर वापस से दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में मिलना, एक चीज़ को आप यूज़ करते रहो तो कभी तो ख़त्म होगी ना। लेकिन जब एंड पॉइंट पे डेथ वाला पार्ट आता है, डिकेइंग पार्ट से वापस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कैसे मिलती है, उस वाली साइकिल को हम किस में पढ़ेंगे? नाइट्रोजन साइकिल, है ना। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कैसे हम उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको फिक्स करें, ठीक। नाइट्रोजन इज द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल मिनरल एलिमेंट फॉर द प्लांट एंड अदर लिविंग बींग्स। पता चल गया। इट इज़ फाउंड इन प्रोटीन, बताया भी, न्यूक्लिक एसिड्स में मिलता है, ग्रोथ रेगुलेटर्स में मिलता है, और मैनी ऑफ द विटामिन्स में मिलता है। द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर कितना है? 80% ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेयर्स में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसका 80% मतलब हम यूज़ करते हैं। In other words, it may be said that the plant world is submerged in sea of nitrogen. The plant cannot utilize this atmospheric nitrogen as such. जो भी सी वर्ड में मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में जो मिलेगी उसको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। प्लांट, हम मतलब प्लांट, वन ऑफ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ टू परसिस्ट इज दैट नाइट्रोजन साइकिल शुड कंटिन्यू टू फंक्शन, ठीक है। इन ब्रीफ, अब हम सिंपल से वर्ड में क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजन साइकिल इंक्लूड्स व्हाट? द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक combinations like amino acids, proteins, nucleic acids in living material, ठीक है। क्या क्या होगा?
फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, ठीक है। Yes, ma'am. और किस और फॉर्म में? इनऑर्गेनिक organic फॉर्म्स में, yes, सच एज नाइट्रेट्स और Amino अमोनिया। मैंने बताया ना, अमोनिया NH3। यस मैम। और इसमें जब ये कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? लिबरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। और जब ये इस फॉर्म में होगा तो एक इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी लिबरेट होगी। एज लिविंग बींग्स डाई, कब? मैंने बताया ना, एटमॉस्फेरिक जो एक साइकिल चलती है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, यहाँ से शुरू होते हैं और एंड पॉइंट पे पहुँचते हैं। तो यहाँ से शुरू होके यहाँ शुरू होने का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन शुरू होने का है कि उसने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, NO3 नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया में कर दिया, फिर ये उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एंड में जब डेथ हो गई तो उसके बाद जब ये सड़ता है, प्लांट ख़त्म होता है, तो वो मिट्टी में ही मिल जाता है वहीं। तो उसमें से सिंपल नाइट्रोजन जो है वो कहाँ मिल जाएगी? मिट्टी में, यानी कि वो वापस आ गई। इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिकम्पोज्ड थ्रू माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ टू प्रोड्यूस अमोनिया। माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा था, माइक्रोब्स उसको सड़ाते हैं, खत्म करते हैं, डिकेइंग पार्ट है उसका। द अमोनिया इज रैपिडली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट इज देन आइदर अवेलेबल टू प्लांट और कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन गैस इन प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया भी आपने पढ़ा। बैक्टीरिया का क्या काम है? डीनाइट्रिफिकेशन। द नाइट्रोजन गैस में बी अगेन फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। दोबारा किस में फिक्स हो गई? कंपाउंड्स में। और फिर दोबारा वो वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिर वो चेन चलेगी, ठीक है। यूजुअली द प्लांट गेट नाइट्रोजन इन अ फिक्स्ड फॉर्म। कहाँ से लेते हैं? फिक्स्ड फॉर्म, फ्रॉम सॉइल। प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट क्या है? सॉइल, है ना। सॉइल से ही वो लेंगे, एक्सेप्ट दोज प्लांट स्पीसीज विच आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। There may be 4 groups of nitrogen which is available to plant. Number 1, nitrate nitrogen, ammonia nitrogen, organic nitrogen और molecular nitrogen। 4 तरह की नाइट्रोजन है। फिर हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रेट और अमोनिया नाइट्रोजन। नाइट्रेट फॉर्म में क्या है? एक एंजाइम काम करेगा, नाइट्रेट रिडक्टेज। क्या काम करेगा? नाइट्रेट रिडक्टेज। और वो क्या करेगा? नाइट्रेट फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी इसमें से, नाइट्रेट फॉर्म में आ गया। फिर एक एनर्जी हाइपोनाइट्रेट, एक और इसमें एंजाइम काम करे तो क्या होगा? HNO2, इसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रेट बना। NO2 से इसमें हाइड्रोजन लग गई, एनर्जी से निकली, और फिर इसमें वापस एनर्जी एंजाइम लगेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोक्सिल एमीन एसिड रिडक्टेज। हम इसमें नाइट्रोजन तो थी, यस मैम, है ना। ऑक्सीजन इसमें हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और क्या बना? हाइड्रोक्सिल एमीन एसिड रिडक्टेज और देन अमोनिया हाइपोनाइट्रेट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? नाइट्रेट और अमोनिया का कन्वर्जन हुआ अमोनिया हाइपोनाइट्रेट में। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में क्या होता है? ऑर्गेनिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। एमिनो एसिड, एमाइड्स और यूरिया, ये सब कौन से हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन with a possible few exception, those compounds are only organic nitrogen compounds capable of providing क्या है? available nitrogen in the quantities needed to support normal plant growth। प्लांट ग्रोथ के लिए जितना भी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए ज़रूरी है। अब इसमें क्या होगा? यूरिएज एंजाइम के प्रेजेंस में, है ना, और पानी की प्रेजेंस में यूरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या निकला इसमें? यूरिएज एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर आते हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन पर। द मोस्ट अबेंडेंट सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन ऑन अर्थ इज द एटमॉस्फियर। और किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, राइट।
हाउएवर ओनली अ फ्यू प्लांट्स, कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जिनकी हम एक्सेप्शन भी आपको बीच बीच में बताते चले आए, बिलोंगिंग टू लोअर ग्रुप्स। हायर ग्रुप्स कौन कौन से थे? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो हायर प्लांट्स थे। लोअर में क्या था? फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, लोअर प्लांट्स थे, क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड क्या नहीं था। इनको हम क्या बोलते थे? यूकैरियोट या प्रोकैरियोट? यूकैरियोट थे। फंजाई हायर थे वे यूकैरियोट, और ये प्रो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। फंजाई इसी तरह थी, है ना। तो हायर प्लांट्स यूजुअली आर अनेबल मतलब असक्षम टू यूटिलाइज द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। हायर प्लांट्स में इतनी कैपेसिटी नहीं होती मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अवेल कराने की। वो कौन करते हैं? लोअर प्लांट्स करते हैं। सम आर एबल टू यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन इनडायरेक्टली थ्रू द mediation of microorganism in the soil, and the direct use of molecular nitrogen is known as a symbiotic nitrogen fixation। इसमें क्या होता है? asymbiotic nitrogen fixation होता है, while indirect use of molecular nitrogen is known as symbiotic nitrogen fixation। symbiotic relation पढ़ी ना, इसमें नॉस्टॉक एल्गी भी मिलती थी साइकस की रूट्स में, है ना। तो वो उसको अवेलेबल कराती थी नाइट्रोजन, और वो उसको शरण देता था तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थी। तो वो कौन सी का एग्जाम्पल है? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का एग्जाम्पल है। फिर आता है एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल में हम कैसे देखते हैं? एसिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, यही सब कवर हो जाएगा। देखो, रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन लिविंग मैटर। अब इसमें क्या है? रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन लिविंग मैटर, ठीक है। वो क्या होता है? NH2 फॉर्म में होता है, ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स। फिर क्या होगा? एक तरह से तो एनिमल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन होती है, ठीक है। और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन कर देंगे। प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इससे नाइट्रोजन रिलीज करी, वो क्या होगा? अमोनिफिकेशन, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, ठीक है। उन्होंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का डिकम्पोज कर दिया। फिर क्या निकल गई उससे? अमोनिया। आप कहते हो ना गंदी बैड स्मेल आ रही है, वो किससे होती है? अमोनिया, है ना। फिर नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है, उसने फिर इसको डिकम्पोज करा, नाइट्रिफिकेशन हुआ। फिर इससे NO2 बन गया। NO2 में नाइट्रोबैक्टर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। फिर इसमें ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो क्या बनेगा? NO3 नाइट्रेट फॉर्म, जिसे मैंने बताया कि वो उसमें प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। फिर एक तरह से साइकिल इधर चलेगी कि यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगी, ये फिर वापस से NO2 में कन्वर्ट हो गया, इससे फिर नाइट्रोजन रिलीज हुई, एक तरह से ऑक्सीजन नाइट्रिफिकेशन भी हो गया। N2O भी बन गया, और NO भी नाइट्रोजन भी अलग हो गया, ठीक है। फिर दोबारा ये जो नाइट्रोजन है इसका नाइट्रिफिकेशन होगा, यानी कि फिक्सेशन होगा। रिलीज हो गई ना नाइट्रोजन, अब दोबारा फिक्स्ड होगी, नहीं तो एक हो जाएगी। फिर ये दोबारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फिक्सेशन हो गया, जो मैंने बताया सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक रिलेशन। अब यहाँ वापस आओ, NO3 है। NO3 में यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट, इसका क्या होगा? फॉर्म हमारे प्लांट के लिए अवेलेबिलिटी हो गई। नाइट्रेट फॉर्म में प्लांट के लिए अवेलेबिलिटी हो गई, तो यहाँ प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इसको नाइट्रेट फॉर्म को यूज़ करेंगे। फिर दोबारा इनका वापस या तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होगा, या इसका डेड होगा, डेड मटेरियल होगा, तो वापस वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी सॉइल के थ्रू, ठीक है। इसमें फिर हम आते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट कैसे रिडक्शन होता है? द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, बार बार बात आ रही है। द नाइट्रेट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, एंड द नाइट्रेट एब्जॉर्ब्ड by the plant from soil are used in ammonia through a series of steps catalyzed by various enzymes। मैंने आपको बताया फॉर्म्स क्या है इसकी? एमिनो एसिड्स है। द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टेक्स प्लेस इन द शूट एंड रूट। जानते हो, इट इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में? हाइड्रोजन फॉर्म में हो गया। Yes, देखो इधर 8 हाइड्रोजन के इसके एटम्स जुड़े तो ये क्या बन गया? अमोनिया प्लस H2O। Their oxygen and 1 nitrogen atom of nitrate will respectively require 6 or 3 electron and hydrogen to form 3 molecules of water and 1 molecule of ammonia। ठीक है। Again, in the first step of nitrate get converted into nitrite। किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्राइट में। आप तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, ज़्यादा अच्छे से समझ लोगे। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। अभी समझाया उधर वाले उसमें चार्ट में, इसमें लिखा हुआ भी है, चार्ट को आप देख सकते हो। दिस रिक्वायर्स कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं? जो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में यूज होते हैं, है ना। तो वो इसमें क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा और FAD एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड मोलिडियम एज अ एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, है ना। कोएंजाइम का काम करेगा। इस तरह से इसमें नाइट्राइट फॉर्म में आ गया। हम इसी वाली जो चार्ट है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगेन इन द सेकेंड स्टेप रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट टू अमोनिया। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज। चार्ट में दिखाया हुआ भी है। Yes, ma'am. The electron donor in the reaction appears to be reduced ferredoxin। फेरेडॉक्सिन कौन है? बताओ। हाइड्रोजन क्यों? बोलो। बताओ। तुम्हारा पीरियड